हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब और तैयारी कैसी हो रही है आपकी? लग जाइए जल्दी से तैयारी पे। बहुत डिम हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिम हो रहे हैं आप लोग गाइस। और बिल्कुल आपको तेज़ होने की ज़रूरत है अभी। और अभी तेज़ हो जाएंगे तो फ़ायदा है, आगे जाके होंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि होच पोच हो जाता है उस टाइम पर। तो आज का सेशन भी गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हर प्रैक्टिस सेट की तरह। बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ। अगर लास्ट तक आप अपने एग्ज़ाम में तैयारी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए अभी से। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को गाइस। इसके बाद मैं टीजीटी के सेशन मतलब टीजीटी स्पेशल लाने वाली हूँ, और वो पीजीटी के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वो लोग भी देखें। फिलहाल मैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ला रही हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन बाद मैं टीजीटी के लिए भी स्पेशली प्रैक्टिस सेट्स लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए बिल्कुल इंतज़ार करें आप, और तब तक इन्हीं को देखें, जितने भी मैंने डाल दिए हैं अब तक सबको देखें आप। तो देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में गाइस। और एक चीज़ और कहनी है, बट मैं अभी लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा ऑडियंस अच्छी रहती है तो बहुत अच्छा मज़ा आता है पढ़ने में। आप लोग बहुत सारे पढ़ेंगे मेरे साथ तो मज़ा आएगा। तो इसीलिए गाइज आपको थोड़ी सी हेल्प करने की ज़रूरत है। आप वीडियोज़ को बूस्ट करें, चैनल को बूस्ट करें, ताकि ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े मेरे साथ। और उसके बाद हम लाइव क्लासेस लिया करेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इन द प्ले जैक्स इज, एज यू लाइक इट में पता है आपको कि जैक्स नाम का कैरेक्टर है। तो ये कैसा है? मेलंकलिक जैक्स भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, एज यू लाइक इट में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए। लेकिन यहाँ पे बात करें तो एक सैनिक था, ठीक है, ये एक सैनिक था। और इसका जो सैनिक होता है, ये एक सिनिसिज्म जैक्स इसको कहा जाता है। मेन कैरेक्टर है ये एक, ठीक है। She is too subtle for thee, and her smoothness, her very silence, and her patience speak to the people, and they pity her. तो ये कहाँ पर कौन कहता है और किससे कहता है? तो ये भी एज यू लाइक इट का ही डायलॉग है। सी इज टू सब्टल फॉर दी, एंड हर स्मूथनेस, हर वेरी साइलेंस, एंड हर पेशेंस स्पीक टू द पीपल, एंड दे पिटी हर। तो ये क्लॉन कहता है रोजलिन के बारे में, जैक्स कहता है सिलिया के बारे में, ड्यूक फ्रेडरिक रोजलिन या फिर ड्यूक सीनियर सी अबाउट सिलिया। तो ये कौन सा होगा आपका यहाँ पे? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक कहते हैं रोजलिन के बारे में गाइस। ओके, चलिए कौन थे ड्यूक फ्रेडरिक? रोजलिन के चाचा थे। अच्छा, अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लिव्स टू लाई विद मी, तो दिस सॉन्ग हैज बीन संग, किसके द्वारा गाया गया है ये एज यू लाइक इट के अंदर? तो ये तीनों क्वेश्चन एज यू लाइक इट से थे गाइस, और ये आ चुके हैं टीजीटी पीजीटी वगैरह में। तो ये आपका एमीन्स गाता है इसको, ठीक है। एमीन्स नाम का जो कैरेक्टर है एज यू लाइक इट के अंदर, तो ये 1623 में पहली बार फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश हुआ था, तो इसको आप ध्यान रखें। चलिए, बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वॉज डन, किस टाइम पे इनका बेस्ट वर्क्स आए? बिफोर 1595, बिफोर 1601, बिफोर 1612, या फिर बिफोर या सॉरी आफ्टर 1612, या फिर आफ्टर 1603। आफ्टर 1612 तो एक दो ही आया है, तो इसको कह नहीं सकते। बिफोर 1595 से पहले भी नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा उस टाइम पे रात थे, इनके जो वर्क्स थे वो बिल्कुल बढ़िया इतने बेहतर नहीं थे। तो किसको आप कह सकते हैं? अब बचा बिफोर 1601 और आफ्टर 1612। तो ये आपका हो जाता, मतलब आफ्टर 1603। तो ये कौन सा हो जाता है गाइज? ट्रेजेडी कब आई है, ये ध्यान दीजिए आप। इस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए कि इनकी ट्रेजेडीज कब आई हैं। तो गाइज ये बिल्कुल 1603 के बाद ही आई हैं सारी की सारी। तो जो बेहतरीन ट्रेजेडी थी इनकी, तो 1601 में तो हेमलेट आया था, ठीक है। ओथेलो आपका 3 में आया, फिर 4 में आपका वो आया, क्या नाम, क्या नाम, किंग लियर है ना। और उसके बाद आपका आता है मैकबेथ, ठीक है। इस तरीके से लगातार मैकबेथ ये आया था आपका 1606 भी कह सकते हैं। मतलब थोड़ा डिफरेंस रहता है शेक्सपियर की जो डेट्स होती हैं पब्लिशन की उनमें, क्योंकि इनका कोई पक्का आइडिया किसी को है नहीं। तो यहाँ 37 प्लेस थे इनके, 154 सोनेट्स थी। तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। चार्ल्स लिकन्स ब्लीक हाउस इज पॉइंटेडली क्रिटिकल ऑफ इंग्लैंड्स, इंग्लैंड्स की कौन सी चीज़ के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया? चार्ल्स डिकन्स के ब्लीक हाउस को। प्रीवी मतलब किस चीज़ की इसने, किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है इस वक्त ने इंग्लैंड की? प्रीवी काउंसिल को, कोर्ट ऑफ अपील को, कोर्ट ऑफ चांसरी, या फिर मिलिट्री कोर्ट्स को? तो यहाँ कोर्ट ऑफ चांसरी को इन्होंने जो है क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया था ब्लीक हाउस के अंदर, ठीक है। वे ऑफ जस्टिस को ही इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। चलिए, अच्छा आया कब था ब्लीक हाउस, पता है आपको? ये 1852 या 53 कह सकते हैं आप इसको, मतलब सीरियल आते थे ना इनके, तो 18 अगर मान लिया ऐसे 1852 में शुरू हुआ होगा तो 53 तक ये चला होगा। ओके, चलिए। डेविड कॉपरफील्ड रिटन बाय डिकन्स हैज अ पर्सन पर्सन, ये क्या है गाइस? आई थिंक ये होना चाहिए आपका पर्सन,
पर्सन होना चाहिए ना यहाँ पे, पर्सन नरेटर, हाँ पर्सन है गाइज ये, सॉरी फॉर टाइपो, PERSON, पर्सन होना चाहिए ये। अच्छा, पर्सन नरेटर, ठीक है। तो ये कौन से पर्सन का नरेटर है यहाँ पर, ये बताना है आपको। तो गाइस सीधी सी बात है, इसमें फर्स्ट पर्सन नरेटर है डेविड कॉपरफील्ड के अंदर, क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल भी है, आपको पता है। तो जो यहाँ नरेटर है वो खुद के बारे में ही नरेट कर रहा है, मैं करके, ठीक है। चलिए, तो बिफोर डाइंग डोरा इन डेविड कॉपरफील्ड, डोरा जो कैरेक्टर है वो मरने से पहले डेविड कॉपरफील्ड के अंदर है टोल्ड, बताता है कि ओनली शी कुड ऑक्यूपाई डेविड्स हार्ट। तो ये कौन यहाँ पर जो है ये टोल्ड किसको बताता है, ये डोरा जो कैरेक्टर है, डेविड को, रोजा को, क्लैरा को, या फिर एग्नेस को। तो यहाँ जो ये बात हो रही है गाइज, ये हो रही है डोरा और एग्नेस के बीच में, ठीक है। एग्नेस के बीच में ये बात हुई थी, तो एग्नेस को बोला था गाइज उसने, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए नेक्स्ट है, टेनिसन वोन द चार्ल्स्टर मेडल एट कैम्ब्रिज ऑन हिज पोएम। तो सबसे पहले ये टिम्बकटू पे जो इन्हें जो है ये मिला था, टेनिसन को जो चांसलर्स अवार्ड मिला था ये टिम्बकटू के लिए मिला था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्लैम मॉर्निंग विदाउट अ साउंड, क्लैम एज टू सूट अ कामर ग्रीफ, एंड ओनली थ्रो द फेडेड लीफ द चेस्टनट पैटरिंग टू द ग्राउंड। तो ये कहाँ पर मिलता है गाइज आपको, द लोटस ईटर्स में, इन मेमोरियम में, द प्रिल्यूड में, या फिर टिडोनस। तो कौन से वर्क में आपको टेनिसन के ये चीज़ मिलती है गाइज, ये लाइन्स आपको मिलती हैं, ठीक है। तो ये होगा बी ऑप्शन, यानी कि इन मेमोरियम से ही है ये लाइन, काम मॉर्निंग विदाउट अ साउंड, क्लैम एज टू सूट अ कामर ग्रीफ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं गाइज ये, इनके सारे वर्क्स की लाइन, जैसे कि यूलिसिस हो गया, इन मेमोरियम लिसिडस, तो ये जो हैं, सॉरी इन लिसिडस तो इनका नहीं है, ठीक है, इन मेमोरियम हो गया, ये लोटस ईटर्स हो गया, जो भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ओके। चलिए, for what does Tennyson use the extended metaphor of crossing the bar in his poem the same title? मतलब crossing the bar नाम की जो सेम टाइटल से जो पोएम है, तो for what Tennyson use the expanded metaphor, किसके लिए उन्होंने इस पोएम में क्रॉसिंग द बार में एक्सपेंडेड मेटाफर को यूज़ किया है? सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, किस चीज़ के लिए है ना, तो ट्रेवलिंग सैरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, ठीक है, क्रॉस करना, बार को क्रॉस करना, इस चीज़ से आप समझ लीजिए। तो ये किस चीज़ के लिए इन्होंने अपनी इस पोएम के अंदर मेटाफर को एक्सटेंडेड को यूज़ किया है? तो सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, ट्रैवलिंग सैरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, डिफाइंग कन्वेंशंस एंड लीनिंग टूवर्ड्स पैंडेइज्म, कमेंटिंग ऑन इल एडवाइज्ड प्री कंसेप्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा आंसर? तो इसकी अगर बात करें गाइस आप लोग, जो टेनिसन के इस क्वेश्चन की, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। तो इसको आप देखेंगे कि ये एक सेकंड गाइस, थोड़ा मैं, अच्छा इसके बाद यही था ना हमारे पास में, चलिए ओके ओके ओके, हाँ तो ये था हमारे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको क्या देंगे आप बताइए अच्छे से। तो ये बी हो जाएगा आपका, ठीक है, बी हो जाएगा, यानी कि ट्रैवलिंग सैरेनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, whom did Henkard arrange to hire as his business मैनेजर बिफोर मीटिंग फारफ्रे? आपको पता है कि फारफ्रे को वो अपना जो है मीटिंग में जो बिजनेस में जो है बनाता है मैनेजर सबसे पहले, तो मतलब बाद में जब मिलता है उसको, लेकिन उससे पहले उसने किसको अपने इसमें जो है मैनेजर बनाया हुआ था? बाद में जब ये फारफ्रेज को मिल जाता है तो ये इसको बना लेता है अपने वहाँ पे काम कराने लगता है। तो ये जो इसने पहले चूज़ किया था, ये इससे गुस्सा आ जाता है फिर, है ना, इसको गुस्सा आ जाता है, तो ये फिर स्कीम्स बनाने लगता है इसके लिए। तो यहाँ जो हो जाएगा, फारफ्रे के पहले उसने जो है जोसुआ जॉब को, ठीक है, मैंने बना था अपने बिजनेस के अंदर। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1970। कौन है जिसको 1973 में नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर, उनको नोबेल प्राइज मिला था, तो कौन है गाइज ऐसे? तो इसमें जो है पैट्रिक वाइट आपके हो जाएंगे। और फॉर एन एपिक एंड साइकोलॉजिकल नरेटिव आर्ट विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्टिनेंट इनटू लिटरेचर, ठीक है, इनकी एपिक्स के लिए, और जो इन्होंने साइकोलॉजिकल नरेटिव्स आर्ट दिया है, इंट्रोड्यूस कराया है, एक नई कॉन्टिनेंट लिटरेचर के अंदर इन्होंने दिया है, तो उसके लिए इनको जो है पैट्रिक वाइट को मिला था।
हु रोट द इंसिडेंट्स इन द लाइफ, कौन सी सन में गाइस? 1973 में, राइट। चलिए, अच्छा, हु रोट द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, ये किसने लिखा था? ये यहाँ से है, ठीक है। अगर इसको देखें आप तो ये यहाँ से बन रहा है, यहाँ से ये वर्क है, ठीक है। तो द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, तो ये लूसी टेरी हैं, विलियम वेल्स ब्राउन है, हैरिट विल्सन है, हैरिट जैकब्स हैं। तो ये गाइज हैरिट जैकब्स ने ये इनका वर्क आया था 1861 में, सॉरी 1861 में, ओके 1861 में जो है इनका ये वर्क आया था, इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल, याद रखिएगा। रेयर रिलेशंस इन द नॉर्थ आर अटैक्ड इन, जो रेस रिलेशंस है नॉर्थ में उसने अटैक्ट किया, किस चीज़ में अटैक, मतलब कौन से वर्क में जो है रेस रिलेशंस पे जो नॉर्थ एरिया में थी उस पर अटैक किया गया है। हैरिट जैकब्स की इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल्स में, हैरिट विल्सन्स की अवर्निंग में, विलियम वेल्स की ब्राउन्स क्लॉटल में, या फिर टॉनी मॉरिसन्स की बिलव्ड में, तो किस में आप बताएंगे? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि हैरिट विल्सन्स की अवर्निंग में जो है रेस रिलेशंस पे अटैक किया गया है। चलिए, वाई इज द कपल इन आर्ना बॉन्टैम्प्स आज समर ऑफ ट्रेजरी गेटिंग ड्रेस्ड अप, एक कपल है इसके अंदर, तो आज समर जो आर्ना बॉन्टैम्प्स का ये एक वर्क है, आज समर ऑफ ट्रेजरी, तो ये किस चीज़ के लिए अपने आप को ड्रेसअप किया इन्होंने? टू गो टू अ पार्टी, टू गो पे ओल्ड मैन स्टीवेंसन, या फिर टू एंड देयर लाइव्स, या फिर मतलब मरने के लिए, चर्च जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए, या फिर बी ऑप्शन जो स्टीवेंसन नाम का आदमी है उसको पे करने के लिए। तो किस चीज़ के लिए इन्होंने किया? तो सी हो जाएगा यहाँ पर गाइज, मरने के लिए वो तैयार होते हैं, याद रखिएगा। लोग तो शादी ब्याह में जाने के लिए तैयार होते हैं, ये सुसाइड करने के लिए, मरने के लिए तैयार हुए थे, ड्रेस्ड अप हुए थे। तो बी ऑल एंड ऑल, इसका क्या मतलब है? बी ऑल एंड ऑल, तो ये आपका हो जाएगा होल एंड सोल, मतलब घर का मुखिया, सब कुछ जो फैसले वगैरह लेता है, तो उसी को आप कह सकते हैं बी ऑल एंड ऑल, ठीक है। चलिए, आई होप ये आपको पहले पता नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर पता है नहीं है तो सच में बताइएगा। अच्छा, लाइक शेयर नहीं किया क्या अब तक? जल्दी से कर दीजिएगा, इस बिल्कुल कर दीजिए। देखिए, बूस्ट वीडियो को आप ही करेंगे, कोई और नहीं करने आएगा, और आप ही जो है चैनल को दौड़ाएंगे। चलिए, टू कैरी समथिंग आउट, किसी चीज़ को कैरी करना, मतलब किसी चीज़ को उठा लेना, मतलब जिम्मेदारी उठा लेना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टू ट्रेड इन, सॉरी मतलब टू डू समथिंग, ओके, मतलब जिम्मेदारी उठाना, मतलब कुछ करना, ये इसका मतलब हो जाता है इस इडियम का। टू कैरी समथिंग आउट का मतलब टू डू समथिंग। टू डील इन समथिंग, डील इन होता है गाइस बिजनेस सेंस में होता है ये, डील इन करना मतलब बिजनेस में घुस जाना किसी में। टू ट्रेड इन समथिंग, तो ये बी ही हो जाएगा आपका, टू ट्रेड इन समथिंग। एल डोरेडो, एल नहीं ई डोरेडो, तो क्या हो जाएगा इसका? ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, फॉरेन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं इसे, या फिर जो भी आप कहेंगे। तो इसको आप, इसका मतलब क्या होता है? ई डोरेडो का मतलब क्या होता है गाइस? ये आपको बताना था यहाँ पर। प्लेस ऑफ एबंडेंस, प्लेस ऑफ स्केर्सिटी, प्लेस ऑफ माइजरी, या फिर प्लेस ऑफ सफरिंग, क्या हो जाएगा गाइस ई डोरेडो का मतलब? ओके, हाँ, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, प्लेस ऑफ एबंडेंस, छोड़ी हुई जगह, ठीक है, प्लेस ऑफ एबंडेंस यानी कि छोड़ी हुई जगह। चलिए, द वेकेशन इज़ वट रॉबर्ट नीड्स मोस्ट एट दिस टाइम। अच्छा, फ्रेज क्लॉजेज पता है आपको? अच्छा, क्लॉज बताइए इसमें कौन सी होते हैं? देखिए, क्लॉज पहचाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे देखिए क्या है, इससे पहले प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन हमेशा किससे पहले आती है? नाउन से, नाउन को अटैच करती है ना, तो इसीलिए ये आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। बिल्कुल, व्हाट से, वेयर से जुड़ा है, ये सोच के आप एडवर्ब मतलब क्या लगाते हैं? रिलेटिव लगा लेंगे, एडजेक्टिव लगा लेंगे, या फिर क्वालिटी बता रहा है तो। लेकिन यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है उस तरीके से पता लगाने में, कई बार गलती भी हो जाती है, लेकिन इस तरीके से आप देखेंगे ना तो बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आपका हो जाएगा क्या? प्रीपोजिशन होगी, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा जो है नाउन वहाँ पे होता है, तो नाउन क्लॉज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, टू बी वर्ब के बाद हमेशा ही नाउन क्लॉज होता है। तो हर्ट्स मी, चीटिंग हर्ट्स मी, आपको यहाँ पे क्लॉज देनी है, चीटिंग हर्ट्स मी। तो चीटिंग तो एक वर्ड है केवल, ये क्लॉज नहीं हो सकती। द स्टेटमेंट भी क्लॉज नहीं हो सकती। दैट यू शुड चीट मी, तो इवन द
तो दैट यू शुड चीट मी, तो कौन सा इसमें होगा आपके लिए, बताइए। बिल्कुल, ओके। बताइए गाइज इसमें कौन सा होगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट यू शुड चीट मी। दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, मतलब कि तुम मुझे धोखा दिया है तुमने, तो ये मुझे हर्ट करता है। देखिए ये दो तो ए बी तो हो नहीं सकते, और डी पे आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि किसी की सफरिंग के बारे में सोच करके आपको हर्ट नहीं होता है, आपको बल्कि माइजरी होती है, मतलब ग्लूमी हो जाते हैं आप, दुख होता है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम महसूस होती है। तो लेकिन ये जो चीट वाली बात है, तो हर्ट तो आपको किसी गलत चीज़ से होगा, ये है ना, किसी को की परेशानी देख करके तो आपको थोड़ा ग्लूमी हो जाएंगे, आप सैड में फील करेंगे ना, ये चीज़ होगी, सैडनेस आएगी। द स्टॉलन गुड्स वर फाउंड, जो चुराई हुई चीज़ें थी वो मिल गई। तो आउटसाइड द गैरेज वेयर द डेकोइट्स ओरिजिनली हिट थिंग्स, जहाँ पे डेकोइट ओरिजिनली चीज़ों को हिट करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी बताना है कि किस क्लॉज से आप लोग इसको जो है फुल फिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ जो बात हो रही है वो एडवर्बियल क्लॉज की बात होगी, और वो आपकी वेयर से बनेगी। ठीक है, जगह की बात हो रही है ना कि वहाँ पे फाइंड किया, तो जगह बतानी है ना आपको, तो वेयर द डेकोइट्स ओरिजिनली हिट थिंग्स, तो यही हो जाएगा आपका। चलिए, तो यही थे गाइज 22 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर वीडियो को कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।